रमेश जी और शोभा जी का सिर्फ एक ही बेटा था, शुभम। और कोई दूसरी औलाद उन्हें नहीं हुई। शुभम अपने माँ बाप का बहुत ही ज़्यादा लाडला बेटा था। हमेशा उसकी माँ सोचती थी कि इसके लिए ऐसी बहू लाऊंगी जिसको मैं बेटी बनाकर रखूं। शुभम बड़ा होता गया और बड़ा होते होते धीरे धीरे शादी की उम्र हो गई। शादी के लिए उसने एक लड़की पसंद भी कर ली थी और उसने अपनी माँ को उस लड़की की फ़ोटो दिखाई और उनसे शादी के लिए बात करने के लिए राज़ी करवा लिया। माँ अपने बच्चे की खुशी देखकर राजी हो गई और लड़की उसे मिलने के लिए तैयार हो गई। शोभा जी उस लड़की के घर जाती हैं तो वो अपनी समधन से कहती हैं, शुभम मेरा इकलौता बेटा है, जैसा नाम वैसा गुण। जब जब मैं दूसरा बच्चा ना होने के लिए उदास होती तो मेरे पति रमेश कहते थे कि ईश्वर ने 10 बेटों के गुण दिए हैं हमारे शुभम में, इसलिए उदास मत हुआ कर। लेकिन मेरा मन हमेशा एक बेटी के लिए कलपता रहता था। मैं सोचती थी कि मेरे बेटे की जो बहू आएगी मैं उसको हमेशा बेटी की तरह रखूंगी, जैसे मैं अपनी बेटी को रखना चाहती थी। पर अपने बहू की जो छवि शोभा जी ने सोच रखी थी, मेघा उसके बिल्कुल विपरीत थी। उसकी माँ ने भी हंसते हुए कहा कि हमारी मेघा का जैसा नाम है वैसा काम नहीं है, लड़कों की तरह वेशभूषा है, हंसना बोलना खड़पन भरा हुआ है। ना जाने शुभम को क्या ही पसंद आया इसमें। दोनों हंसकर बातें करने लगी। तभी मेघा वहां पर आती है, जीन्स और टी शर्ट पहने हुए। शोभा जी मेघा को देखकर एकदम से हैरान हो जाती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी आंखों में इमेज थी कि सूट सलवार पहनकर आएगी मेरी बहू चाय वाय लेकर। लेकिन मेघा बिल्कुल ऐसी नहीं थी। उसने आते ही कहा, हेलो आंटी। उन्होंने भी उत्तर में हेलो ही कह दिया। तभी उसकी माँ बोली, बेटा आंटी के पैर छुओ। लेकिन उसको असहज देखकर शोभा जी ने कहा, नहीं नहीं रहने दो बेटा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। बातों से एकदम बिंदास खिलखिलाकर हंसने वाली, अपनी माँ से हर बात पर तर्क वितर्क करती मेघा उनके बेटे शुभम की पसंद थी। अब जैसी बेटे की पसंद वैसा उसको एक्सेप्ट करना ही था। खैर शोभा जी के मन में अपनी बहू को लेकर जैसे जैसे ख्याल थे वो सब बिखरते नजर आ रहे थे, क्योंकि उन्हें किसी भी एंगल से नहीं लग रहा था कि ये बहू मेरी बेटी भी बन सकती है। शुभम और मेघा की शादी हो गई और मेघा घर आ गई शोभा जी के। उसके बाद शुभम और मेघा अपने हनीमून पर चले गए और घूम घाम कर वापस आए। शोभा जी के मन में हमेशा यही चलता रहता था कि क्या क्या सपने सोचे थे मैंने, कि सुबह की चाय अपने बहू के हाथ से उठकर पीऊंगी और उसके बाद मैं काम की शुरुआत करूंगी। लेकिन बेटा ऐसी बहू लेकर आ गया है जो जीन्स टी शर्ट में घूमती रहती है और जिसको शायद काम तो कुछ भी नहीं करना आता और शायद मुझे ही उसे चाय पिलाकर उठाना पड़ेगा। शोभा जी के सारे सपने बिखरते हुए नजर आ रहे थे। खैर बहू और बेटा हनीमून से वापस आ गए और सुबह उन दोनों को ऑफिस जाना था। रात को वो अलार्म लगाकर सो गई कि सुबह उठकर दोनों बहू और बेटों के लिए खाना बनाना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें बिल्कुल नहीं लग रहा था कि मेघा में कोई भी गुण है घर संभालने के या फिर वो कोई भी काम में हेल्प करेगी। पूजा की घंटियां सुनकर सुबह सुबह शोभा जी की नींद खुल गई। अभी 6 भी नहीं बजे थे। बाहर निकलकर देखा मेघा आरती की थाल लिए पूरे घर में घूम रही थी। उन्हें लगा कि वो सपना देख रही हैं। तब तक वो पास आकर बोली, मम्मा प्रसाद लीजिए। फ्रेश होकर बाथरूम से निकली तो मैडम चाय के 2 कप लिए हाजिर थी। चाय पीने के बाद बोली, मम्मा मुझे नाश्ते में बस सैंडविच और चीला बनाना ही आता है, आप लोग नाश्ते में क्या खाते हैं ये बता दीजिए। पीछे से शुभम आकर बोला, जो भी तुम बनाओगी हम वही खाएंगे। शुभम ने माँ का हैरान चेहरा देखकर पूछा, क्या हुआ माँ, चाय पसंद नहीं आई? तभी शोभा जी ने कहा, नहीं नहीं बेटा, इतनी अच्छी चाय तो आज तक मैंने भी नहीं बनाई जितनी अच्छी आज मेघा ने बनाई है। फिर शोभा जी ने मेघा से कहा, बेटा तुम्हें ऑफिस जाना है, तुम तैयार हो जाओ, अभी मेड आ रही होगी, मैं उसके साथ मिलकर नाश्ता बना लूंगी। तब मेघा ने कहा, नहीं मम्मा, नाश्ता तो मैं ही बनाऊंगी, फिर मैं पूरा दिन ऑफिस में रहूंगी तो घर पर आपको ही सब देखना पड़ेगा। मेघा कभी कोई मौका नहीं देती थी कमी निकालने का, लेकिन जो शोभा जी के सपने थे उनसे मेघा बहुत दूर थी। वो साड़ी बहुत कम पहनती थी, जीन्स टी शर्ट में ही ऑफिस जाती थी। वो रोज घर में पैर छूकर भी नहीं जाती थी। उसकी आवाज भी धीमी नहीं थी, घर के काम भी नहीं आते थे और रोटी तो बिल्कुल भारत के नक्शे जैसे बनाती थी। और जब गुस्साती है तो उफ, पूछिए ही मत। आदर्श बहू की छवि से बिल्कुल कोसों दूर थी। लेकिन ये कमियां शोभा जी ने नजरअंदाज कर दी थी, क्योंकि जैसा वो सोच रही थी मेघा उसके बिल्कुल अलग थी। थोड़ी बहुत कमियां हर किसी बहू में होती हैं। उनको नकार कर शोभा जी ने मेघा को बहुत प्यार दिया। लेकिन कभी कभी खुशियों को नजर लग जाती है। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था कि रमेश को हार्ट अटैक आ गया। आईसीयू में उन्हें एडमिट करना पड़ा और उन्हें आईसीयू में एडमिट होते देखकर शोभा जी घंटों रोती रही। उसी समय मेघा ने
सास को बेटी बनकर प्यार किया, अपनी बाहों में भरकर चुप कराती रही, जबरदस्ती अपने हाथों से शोभा जी को खाना खिलाती रही। हर वक्त यही कहती कि मम्मा आप चिंता मत करो, पापा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हॉस्पिटल के बिल, दवाइयों का खर्चा इस तरह से देती जैसे उसके खुद के पापा का इलाज चल रहा हो। शुभम और शोभा जी के सामने चट्टान की तरह मेघा खड़ी हुई थी। घर आने के बाद रमेश जी का ख्याल सबसे ज्यादा मेघा ने ही रखा था। नई नवेली शादी होने के बावजूद भी वो देर रात तक अपने सास ससुर के साथ बैठी रहती। मासूम गुड़िया सी बहू का सपना देखने वाली सास को एक मजबूत बेटी मिल गई थी, जिसका चोला पाश्चात्य था पर दिल एकदम देसी था। आज शोभा जी का जन्मदिन था और शुभम ने कहा, माँ तैयार हो जाओ, आपकी पसंद की साड़ी खरीदने चलते हैं। मुझे कुछ नहीं चाहिए शुभम, शोभा जी ने कहा। तूने मुझे मेघा के रूप में मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा दिया है। शोभा जी की भीगी आंखें पोंछकर शुभम ने कहा, वैसे है कहाँ आपकी दबंग बहू जिसने अपनी दबंगई से आपका भी दिल जीत लिया। तब तक मेघा ने शोभा जी के गले में अपनी बाहें पकड़कर कहा, हैप्पी बर्थडे मम्मा, और एक पैकेट पकड़ाते हुए कहा, ये दुनिया की बेस्ट मम्मा के लिए बेस्ट गिफ्ट है। पैकेट खोलकर देखा तो उसमें कांजीवरम की साड़ी थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी वो हमेशा से लेना चाहती थी। शोभा जी आश्चर्यचकित होकर बोली कि तुम्हें कैसे पता कि मुझे ये भी साड़ी पसंद है। तब मेघा ने कहा, मम्मा आप बेटी मानती हो ना मुझे, क्या एक बेटी को ये भी नहीं पता कि उसकी माँ को क्या पसंद है। साड़ी देखकर शोभा जी बहुत खुश हुई और उन्होंने मेघा को अपने गले लगा लिया और गले लगाकर कहा कि बेटा अगर बहू ऐसी होती है तो मुझे सच में बहू ही चाहिए, बेटी नहीं चाहिए। तू ही मेरी बेटी है और तू ही मेरी बहू है। और अपने गले लगा शोभा जी ने मेघा को बहुत सारा प्यार दिया। तो ये थी कहानी दोस्तों शोभा जी की और मेघा की। कैसी लगी आपको ये कहानी और क्या आप सोचते हैं कि आज के टाइम पे भी ऐसी बहू और सास हो सकती हैं? आपके क्या विचार हैं? आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो इसको एक लाइक देना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।